हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, मैं संतोष कश्यप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार नमन जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो 17वीं बीपीएससी का पीटी हुआ है उसमें क्वेश्चन का जो स्तर था, आज हम लोग उसी क्वेश्चन के स्तर पे बात करेंगे और समझने का यह प्रयास करेंगे कि 17वीं बीपीएससी में जो इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके निहितार्थ क्या है, और जो 71वीं बीपीएससी का पीटी देंगे या उसके आने वाले एग्जामिनेशन को भी बच्चे देंगे, उनको भी यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीपीएससी ने अपने क्वेश्चन पूछने में जो स्विंगिंग किया है उसका मतलब क्या हो सकता है, उसका क्या अर्थ हो सकता है, उसी को समझना हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले मैं 2 दिनों से इस पे मंथन कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था। जहां तक हमारी समझ है, कुछ दोस्तों से बात करके, जो अधिकारी कुछ लोग हैं उनसे बात करके, जो विद्यार्थी उनसे बात करके हम उन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि वास्तव में जो 17वीं बीपीएससी में बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पेपर पूछा गया था या जो प्रश्न पूछे गए थे, उस प्रश्न का स्तर इतना नीचा क्यों किया गया। अब देखेंगे कि 17वीं बीपीएससी का जो पीटी का क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि वन लाइनर था, यानी फैक्चुअल था। फैक्चुअल का मतलब यह होता है कि अगर आपने सामान्य ज्ञान की कोई भी पतली सी किताब पढ़ी है, अगर आपको डेट याद है, कहानी से मतलब नहीं होता, डेट आपको याद हो, तिथि याद हो या कोई घटना याद हो, तो आप उसको बहुत आराम से बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एसएससी, रेलवे या फिर अन्य एक दिवसीय पेपर में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार के प्रश्न बीपीएससी ने अभी आप लोगों से 17वीं में पूछा है। अब देखेंगे कि बीपीएससी 17वीं के नोटिफिकेशन के समय में कुछ मीडिया चैनल्स ने, अभी जो बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन है परमार सर, उनसे इंटरव्यू लिया था किसी न्यूज चैनल ने। उसमें उन्होंने बताया था कि इस बार जो 69वीं के पीटी के क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन 68वीं 69वीं के लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर होगा, और हम लोग यूपीएससी के पैटर्न के बिल्कुल इक्विवेलेंट रखने का प्रयास करेंगे। अब उन्होंने बोल दिया मीडिया में, ठीक है। आयोग की जो परीक्षाएं हैं वो बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर के आधार पर उसके जो क्वेश्चन पेपर है वो बनते रहे हैं, प्लस जिस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से उसके क्वेश्चन के डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बनती है। पिछले क्वेश्चन पेपर को सब लोगों ने देखा है, वो हमारे आधार पर हर बार थोड़ा बेटर क्वेश्चन पेपर आता है। इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में हर सब्जेक्ट के, अब उससे चूंकि भाई अध्यक्ष हैं, एक संवैधानिक पद वो धारण किए हुए, उनकी बातों की ऑथेंटिसिटी होती है अधिक। कोई भी कमीशन का यदि अध्यक्ष होते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी होती है, ये आप सभी समझते हैं। तो जब मीडिया में उन्होंने ये बात लाया तो बहुत सारे बच्चे जो थे उन्होंने अपनी तैयारी को यूपीएससी के स्तर का रखा, और जो वनडे वाले बच्चे थे, खास करके दरोगा या रेलवे एसएससी वाले बच्चे थे, उन्होंने समझा कि भाई इस बार तो फॉर्म भर के तो हम फेल हो ही जाएंगे, ऐसे भी इसलिए भरेंगे ही नहीं, अब बिल्ली नई वैकेंसी का हम इंतजार करेंगे। अब देखो कि जब ये बीपीएससी का पेपर का पीटी हो रहा था, क्वेश्चन जब बच्चे दे रहे हैं, तो उसके बाद जब ये क्वेश्चन आया, बाहर में आया एग्जामिनेशन के बाद में, तो देखा कि ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ मोटो समझिए, गवर्नमेंट का मोटो क्या हो सकता है, आयोग का मोटो क्या हो सकता है। बीपीएससी जो अपने पहले एक नोटिफिकेशन में डाला गया था कि हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल सेट्स ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे और सारा क्वेश्चन अलग अलग होगा, और हम उसमें सामान्यीकरण की तो बात नहीं कहेंगे। हाँ, मीडिया में बोला गया था उन्होंने कि हम सामान्यीकरण लागू करेंगे या बात करेंगे, उस पर चर्चा थोड़ी बहुत हुई थी। तो हो सकता है कि बीपीएससी ने यह जो क्वेश्चन को वन लाइनर रखा हुआ है, उनकी मंशा ये रही होगी कि हम ऐसे ऐसे सेट्स जो हैं, कुछ हल्के सेट्स हो गए, कुछ भारी सेट हो गया, कुछ और ज्यादा मॉडरेट सेट होगा, उनके पास में सेट तो रखा होगा, लेकिन वो इस तैयारी में थे कि हम हर सेंटर पे, हर जिले में अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन पेपर मुहैया करवाएं। लेकिन कुछ बच्चों ने जब आंदोलन किया इस नोमिनेशन के खिलाफ में, तो बीपीएससी बैकफुट पे आ गया, बोला कि ठीक है, अपना गलती तो स्वीकार नहीं किया, बोला कि ठीक है, हम मतलब वन डे और वन शिफ्ट में और वन पेपर लेंगे। उन्होंने इस चीज को अपना स्वीकार भी किया है और लागू भी किया है। अब देखोगे कि यदि मल्टीपल सेट्स ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे, तो जो क्वेश्चन बनाने वाले प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं बीपीएससी के, तो उनकी जो माइंडसेट होती है, वो लोग उन कोर एरिया को पकड़ते हैं जो महत्वपूर्ण इतिहास में रहता है। तिथि हो, कोई घटना हो या कोई व्यक्ति हो, उनको वो लोग पकड़ते हैं। और करेंट अफेयर में वो वही चीज पकड़ते हैं कि जो न्यूज़पेपर में दिया गया हुआ होता है। इसी आधार पर क्वेश्चन को सेट कर दिया। अब देखें कि अब उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन को सेट कर दिया वन लाइनर का कि वो सारी भ्रांति ही खत्म कर दिया, वो सारा भ्रांति खत्म कर दिया। अब जब ये 17वीं का पीरियड क्वेश्चन जब बाहर आया है, तो जो दरोगा वाले बच्चे हैं या जो वनडे वाले बच्चे हैं या जो केवल वनडे की तैयारी करते हैं, उसके भीतर में कॉन्फिडेंस आया कि भाई अगर हम भी भरे होते पेपर में तो हमारा भी इसमें 100 से ज्यादा स्कोर होता और हम भी एसडीएम या डीएसपी बनते। बहुत सारे बच्चे पछता रहे कि हमने फॉर्म को क्यों नहीं भरा। अब क्या है कि 17वीं का क्वेश्चन पेपर देख करके वही बच्चा 71वीं का जब बहाली आएगा, तो अब ये बच्चा वो फॉर्म को भरेंगे।
कि अरे 17वीं में इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, तो 71वीं में भी आसान क्वेश्चन पूछेगा तो हम तो ऐसे ही ऑलरेडी पास कर जाएंगे वो भर करके। उनके दिमाग में यही चलेगा। तो अब 71वीं में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी बीपीएससी में। अब मामला यह है कि हो सकता है कि 71वीं में जैसे ही बच्चों की संख्या बढ़ी, यानी 7 लाख 8 लाख बच्चे हो गए, हो ही जाएंगे भाई, बिहार में बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे ही 7 लाख 8 लाख बच्चे होंगे तो बीपीएससी को एक की पॉइंट मिल जाए कि भाई बच्चों की संख्या अधिक है, अब तो हम मल्टीपल सेट में क्वेश्चन छापेंगे और टेस्ट पेपर लेंगे। तो जब भी मल्टीपल सेट्स में कुछ पेपर होगा, एग्जाम होगा, तो वो जाहिर सी बात है कि वो सामान्यकरण को लेकर के आएंगे। इसका मतलब है कि 17वीं बीपीएससी का पीटी एकमात्र रिहर्सल है, और नॉर्मलाइजेशन की जो बात हो रही है 71वीं में हो सकता है कि माननीय आयोग के द्वारा लागू किया जाए। और ये बातें हमने कहीं पढ़ा भी था पेपर में कि 71वीं से सामान्यकरण बीपीएससी लागू करेगा, हो सकता नहीं वो लागू करेगा, ये वर्ड लिखा गया था पेपर में। भाई चेयरमैन या कोई सदस्य बोले होंगे बीपीएससी के, तो पेपर में छाप दिया गया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो भी बच्चे 71वीं का तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को इस स्तर तक तैयार कर ले कि भाई वन लाइनर पूछे हमसे तब, या हमसे फैक्चुअल ये हमसे कॉन्सेप्ट वाला पूछे तब, तो हम आराम से बना लेंगे। आप देखे होंगे कि 17वीं का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है वो उसका कोई स्तर ही नहीं है। इवन कि हम लोग सिविल सेवा का पेपर देते हैं तो लगता है कि हाँ यूपीएससी का पेपर हम लोग दे रहे हैं, क्वालिफाई भी करते हैं, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करते हैं। लेकिन बीपीएससी का पेपर देने के बाद में लगता है कि भाई हम किस चीज का, हम किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हम क्या देने यहाँ पे चले आए हुए हैं। ये हमारे जैसे बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे हैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, अच्छे कोचिंग से पढ़ाई किया है, अच्छे से स्टडी किया है। जब वो लोग पेपर देने जाते हैं तो हतोत्साहित होते हैं कि अरे क्या हम अधिकारी बनने आए कि चपरासी बनने आए हैं। अब आपके बिहार के कोई व्यक्ति है वो कपड़ा मंत्री बन गए, क्या मतलब पूछने का। आपकी बिहार की कोई खिलाड़ी है वो शूटिंग कर रही है, क्या मतलब पूछने का। वो समाचार थोड़े है। बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा असंख्य समाचार है करंट अफेयर्स का, जो वास्तव में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और विभिन्न प्रकार के द्विपक्षीय संबंधी के रूप में काफी महत्वपूर्ण है। आपको वैसे करंट पूछना चाहिए ना कि किसी व्यक्ति विशेष पर करंट पूछना चाहिए। ये कहीं से आपको ये नहीं लगा होगा कि हम अधिकारी बनने वाला क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप ये समझो कि चपरासी के लेवल का ये प्रश्न पत्र था। हमारी समझ से हाँ कुछ का लेवल बढ़िया था, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन जो थे, अधिकांश क्वेश्चन का जो लेवल था वो स्तरीय नहीं था। जो सिविल सेवा के विद्यार्थी हैं वो वास्तव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उनको कहानी पता होता है, उनको डेट शायद ही पता हो, डेट पे वो लोग ज्यादा ध्यान, चूंकि यूपीएससी अपडेट से पूछता नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, सार ये है कि अभी जो बीपीएससी पेपर लिया है 17वीं का, उसका सीधा सा मतलब है कि आगे विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में। तो सरकार को भी लगेगा ना कि भाई इतना आसान क्वेश्चन पूछे आप लोग, क्यों नहीं पेपर को दिया। तो अब जो आगे इलेक्शन होने वाला है तो सरकार भी इस बातों को भुनाएगी अपने जहां पे मीटिंग होगा। जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं या वर्तमान में विधायक हैं या वर्तमान में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी व्यक्ति इन बातों को बुलाएगा कि भाई इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग तैयारी कीजिए, आपका बाल बच्चा डीएम एसडीएम सब कुछ बन जाएगा, बोल देंगे वो, और लोग इसी में खुश हो जाएंगे। तो इनका जो क्वेश्चन पेपर का है, अगर आप डायमेंशनली देखें तो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इसका कोचिंग होता है। समझ में आता है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया हुआ है। हालांकि सरकार का और बीपीएससी के बीच में जो क्वेश्चन पेपर बीपीएससी कैसा पूछेगा, इससे बीपीएससी सरकार को नहीं बोलता है या सीएम को नहीं भेजता है कि हम कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन निर्देश तो मिलता है। कोई भी चेयरमैन है आयोग का, वो तो सीएम से बड़ा नहीं, उन्हीं के में काम करना पड़ता है उनको। तो जो भी दिशा निर्देश होता है उस हिसाब से वो लोग क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर का सेटिंग हुआ था, आप ये मान कर चलिए कि इसका तो आर्थिक महत्व तो है ही, आर्थिक लाभ भी है। इस चीज को हम खुल के नहीं बोल सकते हैं, बोलना उचित भी नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस एक अनुमान है। लेकिन राजनीति चीज तो हमको समझ में आ रहा है, आप सबको भी समझ में आ रहा होगा। तो आप इन चीजों को समझिए। यदि आप सिविल सेवा की तैयारी करने आ रहे हैं तो कमर कस के, अभी भी कोई ज्यादा वक्त नहीं खराब हुआ आप लोगों का। जो भी 71वीं की तैयारी करने वाले हैं वो डीप पढ़ाई कीजिए। डीप पढ़ाई करने का मतलब होता है कि बहुत ही गहराई में जा करके चीजों को समझना, ऑब्जर्व करना, उसको फिर जब डीप में पढ़ेंगे तो आराम से चीजों को सॉल्व कर लेंगे। अभी जो विवाद हो रहा है कि पेपर कैंसिल होगा या पेपर दोबारा होगा या एक ही सेंटर में पेपर होगा, तो इन सब चीजों पे ध्यान अभी आप ना दें। आप ये मान के चलिए कि बीपीएससी अभी ब्रह्मा बना हुआ है, वो किसी की नहीं सुनता है। कि 17वीं का पेपर कैंसिल शायद नहीं होगा, और आप लोगों ने जितना स्कोर किया है उस हिसाब से आप लोग अपने आगे के परीक्षा के चरणों के लिए तैयारी में लग जाइए।
लेकिन हाँ, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका प्रीलिम्स होता है, आपको लगता है कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, तो आप समय न गवाते हुए बहुत अच्छे तरीके से सतही स्तर से आप मेंस की तैयारी आप कीजिए, बेहतर तरीके से कीजिए और किसी ऐसे संस्थान से जुड़ करके कीजिए जो वास्तव में केवल बीपीएससी पर ही फोकस्ड हो। आप देखेंगे कि बीपीएससी में इतनी बड़ी बहाली है, तो जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, चाहे वो हमारे बिहार के हों या फिर बिहार के बाहर के हों, जो पहले वनडे की तैयारी करवाते थे, वनडे का वो लोग पेपर लेते करवाते थे, अब वो लोग बीपीएससी का मेंस का टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, मेंस का वो लोग क्लास शुरू करेंगे। तो जो भी जेन्युइन बच्चे हैं, आप उन सब चीजों को समझिएगा कि हम जहां जुड़ रहे हैं, जिस संस्थान से जुड़ रहे हैं, जिस शिक्षक से जुड़ रहे हैं, उनकी क्षमता क्या है, उनमें कितना गहनतापूर्वक ज्ञान है। क्योंकि बीपीएससी का पीटी तो लगभग सब कुछ पढ़ा ही सकता है, वो सामान्य पेपर होता है, लेकिन मेंस वही व्यक्ति पढ़ा सकता है जो वास्तव में बीपीएससी को जिया है, पढ़ा नहीं है, बीपीएससी को जिया है, जिसने अपने आप को तपाया है बीपीएससी के मेंस में। जो तपा हुआ व्यक्ति होता है या तपा हुआ जो संस्थान होता है जो बीपीएससी फील्ड में, वही आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। तो इसलिए अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते हुए किसी ऐसे संस्थान का चयन करना है, ऐसे शिक्षक के सानिध्य में तैयारी करनी है, मेंस की राइटिंग करना है, जो आपके एक एक लाइन पर, आपके एक एक कॉपी के एक एक पेज को अच्छे तरीके से पढ़ करके हर्षिकार, दीर्घिकार या फुल स्टॉप या जो भी आप पैरा लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, उन पे एक एक बात पे आपको अच्छे तरीके से समझाए, गाइड करे, ना कि कलम मार दिए फटाक से, हाँ अच्छा प्रयास से लिखिए, 2-3 कमेंट दे दिया, बच्चे उसमें खुश होते नहीं। तैयारी का मतलब होता है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, उस क्वेश्चन के रिलेवेंट में हमने आंसर मेंस का लिखा है कि नहीं लिखा है, ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसके अंदर वास्तव में उस विषय का या उस टॉपिक का बहुत गहरा तरीके से ज्ञान हो, जो बाद में बहुत रिसर्च करता हो, बहुत पढ़ता हो, है ना, और खास करके जो अपडेट रहते हो करंट से। तो आप इन सब चीजों को समझिएगा, और जो आप लोग चूंकि सब बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी विद्यार्थी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। हमारी बातों को ना तो राजनीतिक लेना है, ना तो किसी कोचिंग या किसी शिक्षक के हम आलोचना कर रहे हैं। हाँ, तकलीफ हमें होती है, चूंकि बिहार के होने के नाते, बिहारवासी होने के नाते, बिहार राज्य के आदिवासी होने के नाते हमें इस बात का तकलीफ होता है कि गांव से बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक ऐसे समय के चंगुल में वो लोग पढ़ जाते हैं ना, कि बाद में कचमचा करके जब 2-3 साल बीतता है, तब लगता है कि अरे हम कहाँ फंस गए, हम कहाँ चले आए। तो उन सब चीजों से आप बचिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल हाईलाइटिंग का बहुत ज्यादा चीज, जो मतलब दिखता है वो बिकता है, चीजें सही बात है, लेकिन हो सकता है कि जो तर्क भरक चीजें हैं, जब आप अंदर में जाइएगा, फंस जाइएगा, तो फिर वहां से निकलना मुश्किल होता है। तो जांच पड़ताल करके ही आप कहीं पर एडमिशन लीजिए, अपनी मेंस की तैयारी कीजिए, और अपने इस दिमाग से मैं फिर कहता हूं, भ्रांति निकालिए कि बीपीएससी का पेपर कैंसिल होगा। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आयोग कुछ निर्णय लेगा, तो उसका स्वागत हम भी करेंगे, आप भी कीजिएगा, परंतु अभी हम मान के चलिए कि हमको मेंस देना है और हम मेंस की तैयारी करेंगे। और अभी जो 17वीं का पेपर हुआ है, वो वास्तव में 71वीं के लिए इन्विटेशन है नॉर्मलाइजेशन का। तो आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से रखिए कि क्वेश्चन कैसा भी पूछे, हम जाएंगे तो हमारा लगभग 90-100 के आसपास में होगा ही होगा। आपने अपनी तैयारी किस लेवल तक रखिए। तो फकैती से पढ़ाई नहीं होता है, बकैती से पढ़ाई नहीं, तो पढ़ाई होता है डीप में जाकर के। आप जो अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अच्छे शिक्षक से पढ़ते हैं, अच्छे क्लासेस पढ़ते हैं, उससे ज्यादा महत्व रखता है ना। तो हमारी बातें आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिहार नमन जीएस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम एक बिहार नमन एक ऐसा चैनल है कि जो यूट्यूब पे केवल एजुकेशन की ही बातें बताता है या क्लासेस अपलोड करता है, वो फांकी वाली या हाईलाइट वाली बातें हम लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारा वो गरिमा अलाउ नहीं करता है हम लोगों की हम वो रील्स बनाए या ये बनाए। आप अगर जेन्युइन है, बच्चे हैं, रेलिवेंट बच्चे हैं बीपीएससी के, तो आप उसको ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है बिहार नमन जीएस के नाम से, आप सर्च करेंगे तो दिख जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां जो पेपर कटिंग डाला जाता है उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपकी तैयारी में। तो चलिए अपनी बात को हम विराम देते हैं। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।